नमस्ते, आप सभी का आयुर्वेदिक आंसर्स में स्वागत है। इस शो में हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ पाए। आज का हमारा प्रश्न है, गर्मियों में सही खाना पीना या सही दिनचर्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं ऋतुओं के चक्र को। पृथ्वी और सूर्य के स्थान के हिसाब से ऋतुओं में बदल होता है। गर्मियों के दिनों में सूर्य की जो किरणें हैं ये ज़्यादा प्रखर रूप से पृथ्वी पर पहुंचती है। ज़्यादा धूप का मतलब होता है ज़्यादा तापमान, ज़्यादा अग्नि। अब जो स्थिति हमें बाहर नज़र आती है उसी के जैसा असर शरीर पर भी पड़ता है। मतलब जो गर्मी बाहर बढ़ रही है वही गर्मी शरीर में भी बढ़ रही है। कहीं भी गर्मी बढ़ने से दो बातें होती है। पहला ये होता है कि उस गर्मी को संतुलित करने के लिए शरीर पसीना ज़्यादा बहाता है, उससे शरीर का तापमान कहीं मेंटेन हो जाता है। पर जब ज़्यादा 2-3 महीनों तक इसी टाइप से गर्मी चलते रहती है तो कहीं बॉडी के अंदर एक फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है और एक ड्राइनेस, एक रूखापन बढ़ने लगता है। तो जिस जगह का क्लाइमेट वैसा होता है कि वहाँ ह्यूमिडिटी भी नहीं होती, या जिन लोगों की प्रकृति वैसी है जिनके बॉडी में पानी पहले से ही कम होता है, उन पर ये असर थोड़ा ज़्यादा दिखता है और उनमें गर्मी के दिनों में रूखापन या ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है उष्णता या गर्मी और रूखापन, इन दो गुणों या क्वालिटीज़ पर। जिस ऋतु में जो गुण प्रकृति में बढ़ते हैं उसे संतुलित करने वाले गुण, क्वालिटीज़ हमारे खाने पीने में, आचरण में होनी चाहिए। मतलब हमें उससे उल्टा खाना पीना रखना चाहिए और उसके समान, उससे मिलता जुलता जो खाना पीना है उसे टालना चाहिए। ऐसा करने से उस सीज़न की जो कॉमन बीमारियां, परेशानियां होती है, इससे आसानी से बचा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कौन सा खाना इस गर्मी और रूखेपन को संतुलित करेगा। तो वो बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि गर्मी में ठंडा खाना, रूखेपन के लिए स्निग्ध, मॉइस्ट या जिसमें पानी का भाग हो, जिसमें रस हो, ऐसा खाना, ये टाइप की चीज़ें एकदम इसके प्रॉपर ऑपोजिट जाती है। तो इन क्वालिटीज़ को वो बैलेंस करके हमारे शरीर में एक संतुलन बनाए रखती है। तो हमारे खाने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो ठंडी हो, रसपूर्ण हो, और स्वाद के हिसाब से देखें तो मीठा स्वाद जो है, स्वीट टेस्ट, इसमें ये गुण नेचुरली पाए जाते हैं। अब एक बात जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है वो है अनाज का प्रयोग। ज़्यादातर लोगों का रोज़ का खाना दाल, चावल, चपाती, सब्ज़ी ये रहता है और हम साल भर यही खाना खाते हैं, पर ये ठीक नहीं है। गर्मियों में दिन में 2 से 3 बार अनाज, दालें ये खाना नुकसान करता है, क्योंकि ये खाना खुद में रूखा होता है। रूखी चीज़ पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होगी, जो गर्मियों में नहीं है। साथ ही हमने देखा कि शरीर में रूखापन बढ़ ही रहा है, तो हमें जो चीज़ें रूखी है ये इतनी नहीं खानी चाहिए। तो इस ऋतु में कम से कम अनाज का प्रयोग हम कम करें। जितना खाते हैं बाकी समय पर, उससे आधा तो कम से कम कर दे, या फिर दिन में एक ही बार अगर अनाज ले सके तो ये सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम जैसे अनाज को कम करेंगे तो उसके बदले में हमें बढ़ाना क्या है। तो इस मौसम में हमारे खाने में मीठे फल, फलों के रस, नारियल का पानी, गन्ने का जूस, सलाद, दूध, घी, ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। प्रकृति भी इसी बात की पूर्ति के लिए मौसम के मीठे फलों का राजा आम इसी समय उपलब्ध कराती है। पर हम है कि आम तो खाएंगे, पर रोटी, दाल, चावल खाना कम नहीं करेंगे। इससे तो तकलीफ बढ़ जाती है। अब शरीर को एक नहीं 2 तरह की चीज़ें पचानी होती है, तब फिर अपचन, एसिडिटी, फोड़े, फुंसी आदि ये सारी तकलीफ़ें उभर कर आती है। तो जब आम है ही तो कम से कम दिन में एक बार का आहार, जैसे नाश्ता, सिर्फ आम या कोई भी और फल, ये क्यों नहीं ले।
तो आगे हम देखते हैं कि हमारा दिन का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए खाने पीने का। तो जैसे हमने बात की, सुबह नाश्ते में हम प्लेट भर के या जितनी भी हमें भूख हो उसके हिसाब से रसीले फल ले सकते हैं, मीठे मौसमी फल लेने हैं। उसके बाद दोपहर के खाने में पहले हम अच्छे से सलाद लें, जिसमें खीरा, काकड़ी, टमाटर, गाजर, जो भी चीज़ें मौसम की है, रसयुक्त है, हमें कच्ची खाना पसंद है, इसे हम अच्छे से लें। उसके बाद फिर कोई भी सब्ज़ी जिसको पकाकर ही खाया जा सकता है, ऐसी सब्ज़ी को हल्का फुल्का पकाकर, मसाले उसमें कम से कम डालकर वो सब्ज़ी लेनी चाहिए। लगे तो उसके साथ थोड़ा सा चावल ले लें, या जो बिना अनाज के रह सकते हैं वो दोपहर में भी अनाज ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सलाद के साथ ही थोड़े से स्प्राउट्स भी लिए जा सकते हैं। इससे अगर पेट नहीं भरता ऐसा लगता है तो उबाला हुआ आलू, शकरकंद ये ले सकते हैं। किसी दिन खीर ली जा सकती है, लस्सी ली जा सकती है, चना या जौ का सत्तू लिया जा सकता है। ये हो गया दोपहर का खाना। उसके बाद शाम को वापस से कुछ रसयुक्त ही लेना अच्छा रहता है, जैसे सौंफ, खजूर, किशमिश, इनके बने हुए शरबत होते हैं। तरह तरह के शरबत हम बना सकते हैं। इसका 1 या 2 ग्लास लेना शाम के समय पर अच्छा रहेगा। और रात का खाना जो रहेगा, इसमें हम हल्का सा अनाज ले सकते हैं। तो रोटी लेनी है तो रोटी, या चावल लेना है चावल, इसको कम मात्रा में, और इसके साथ कोई भी दाल या सब्जियां ये हम ले सकते हैं। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि खाने की क्वांटिटी। इस समय में खाने की क्वांटिटी हमारी बाकी समय से कम ही होती है और कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन की कैपेसिटी कम होती ही है इस टाइम पर। तो वैसे भी ठोस खाना, सॉलिड फूड, इसको कम रख के अधिक रसयुक्त खाना ये लेना है। खाना जानने के बाद अब और एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो पहला है व्यायाम। इस सीज़न में कम व्यायाम करना अच्छा है। तो जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इन गर्मियों के महीनों में हमेशा जितनी मेहनत ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बॉडी एक्सर्ट होती है तो उतना ही स्वेटिंग होके फ्लूइड लॉस होगा, प्लस शरीर की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो इस समय नेचुरली कम होता ही है। तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए इस टाइम पर। दूसरी बात है दिन में सोने के बारे में। ये एक ही मौसम है जब दिन में थोड़ी देर सोना अच्छा रहता है। बाकी पूरे साल भर कभी भी दिन में सोना नुकसान ही करता है, पर गर्मियों के दिनों में ये थोड़ा फ़ायदा करता है। शर्त ये है कि बाकी के भी जो सारे नियम बताए गए, खाना पीना, बाकी जो भी मैंने बताया अब तक, वो भी सारे पाले जाए। और दिन में थोड़ी देर, आधा पौना घंटा अगर आप लेट लेते हैं, सो जाते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अब एक बार फिर से याद कर लेते हैं इस मौसम में क्या लेना अच्छा है और कौन सी चीज़ें हमें टालनी है। तो हमें मीठा स्वाद ज़्यादा लेना है, तीखा और कड़वा नहीं लेना है, नमकीन, खट्टा, इन स्वादों को भी कम ही लेना है। सीज़न के फल जैसे कलिंगड़, अनार, ग्रेप्स, आम, इनको ज़्यादा लेना है। सलाद लेने हैं। दूध घी से बने पदार्थ ले सकते हैं। खीर, लस्सी, सत्तू ये लेना है। मटके का ठंडा पानी, अलग अलग तरह के शरबत, सौंफ, खजूर, इनके शरबत, नारियल का पानी, नीरा, गन्ने का जूस, ये सब कुछ हम ले सकते हैं। और दिन में एक बार अनाज लेना है, उसमें चावल या दलिया या गेहूं की रोटी कुछ भी ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है तो भारी अनाज, तले हुए पदार्थ, मसालेदार खाना, गर्मा गर्म चाइनीज़ वगैरह होटल का खाना, अनाज में बाजरा, दालें, ये चीज़ें हमको कम लेनी है। तो ये सब आप गर्मियों में ध्यान रखिए। ये करने से गर्मी भी आपको कम लगेगी, बीमारी नहीं होगी और मूड भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।